भारत और पाकिस्तान के बीच हर मैच एक जंग की तरह होता है और अगर वो मैच फाइनल हो तो वो मैच एक मैच नहीं बल्कि महायुद्ध बन जाता है। एक ऐसा ही फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 1998 में खेला गया था। एक ऐसा मैच जिसमें पहली पारी खत्म होने के बाद पूरे क्रिकेट जगत ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान की जीत पक्की हो चुकी है। अब चाहे भगवान भी आ जाए तो इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता। और इसी घमंड में आकर पाकिस्तानियों ने भारतीय दर्शकों और खिलाड़ियों की बेइज्जती तक करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उस मैच का अंत कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रोया था। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इतना खौफनाक और रोमांचक फाइनल आज तक दोबारा कभी नहीं हुआ। 18 जनवरी 1998 को ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप का तीसरा फाइनल खेला जाना था। पहले दो फाइनल में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थी। मतलब ये मैच जो टीम जीतेगी ट्रॉफी उसी टीम की होगी। मैच शुरू होता है और भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है। उधर पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और सईद अनवर पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। सईद अनवर एक ऐसा खूंखार पाकिस्तानी खिलाड़ी था जो इंडिया के खिलाफ तो सबसे ज्यादा रन बनाता था और वहीं अफरीदी उस समय नया नया आया था जो तूफानी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे जवागल श्रीनाथ और हरविंदर सिंह। शुरुआत में पाकिस्तान ने थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की और एक दो रन से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम भी कोशिश कर रही थी कि इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा जाए और चौथे ओवर में भारत को एक मौका भी मिला जब हरविंदर की गेंद पर अफरीदी ने मिड ऑफ पर मारने की कोशिश की, लेकिन राहुल सांघवी से कैच छूट गया और अफरीदी का कैच छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि अफरीदी एक ऐसा खिलाड़ी था जो चौके और छक्के से पूरा मैच बदल देता था। और वही हुआ भी। उसी ओवर में अफरीदी ने लॉन्ग ऑन पर एक बहुत लंबा छक्का मार दिया और फिर अगले ओवर में सईद अनवर ने भी श्रीनाथ को कट लगाकर पॉइंट पर एक जबरदस्त चौका लगा दिया। अब लग रहा था कि ये जोड़ी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन अगले ओवर में हरविंदर सिंह की गेंद पर अफरीदी ने पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन रॉबिन सिंह ने हवा में उछलकर एक जबरदस्त कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान की इस खतरनाक सलामी जोड़ी को तोड़ दिया। अफरीदी के आउट होने के बाद आमिर सोहेल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और अगले ही ओवर में अनवर ने श्रीनाथ को कवर पर एक जबरदस्त चौका लगा दिया और उसके अगले ओवर में हरविंदर सिंह को भी अनवर ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया। अनवर अब तक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। वहीं दूसरे छोर पर 10वें ओवर में आमिर सोहेल ने भी एक शानदार छक्का लगा दिया और उसकी बदौलत पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में ही 55 रन के स्कोर पर पहुंच गया। छक्का मारने के बाद आमिर सोहेल पूरे घमंड में आ चुका था। उसने हरविंदर सिंह की बेइज्जती करते हुए कहा कि फास्ट बॉलिंग करना तुम हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। लेकिन हरविंदर ने अपने अगले ही ओवर में सोहेल को विकेट के पीछे मोंगिया के हाथों कैच आउट करवा के उस पाकिस्तानी को उसकी औकात याद दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन पर पहुंच चुका था और अब बल्लेबाजी करने के लिए इजाज अहमद आया और दोनों ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ये दोनों बल्लेबाज एक दो रन के साथ चौके भी ठोक रहे थे। 16वें ओवर में अनवर ने एक चौका लगा के अपनी 50 भी पूरी कर ली। अब वो 52 गेंदों पर 53 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा था और 18वें ओवर में पाकिस्तान के 100 रन भी पूरे हो चुके थे और दोनों बल्लेबाज मिलकर अब भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई कर रहे थे। हालांकि भारत को 27वें ओवर में एक मौका भी मिला जब सचिन की गेंद पर अनवर ने कट लगाने की कोशिश की और गेंद हवा में चली गई, लेकिन पॉइंट पर रॉबिन सिंह की जबरदस्त कोशिश के बावजूद कैच छूट गया। अब एजाज और अनवर भारत की गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैदान में चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी, साथ ही दोनों बल्लेबाजों के शतक भी पूरे हो चुके थे, इसलिए दोनों खुल के बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही खराब रोशनी के कारण अब मैच 48 ओवर का कर दिया गया था। 45 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 291 रन पर पहुंच चुका था और आखिरकार 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक छक्का मारने की कोशिश में अनवर आउट हो गए और अनवर ने 140 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर अब तक 296 पहुंच चुका था और अगले ओवर में इजाज अहमद भी 117 रन बनाकर श्रीनाथ की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान अब बहुत मजबूत स्थिति में था और 48 ओवर में पाकिस्तान ने 314 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत को जीत के लिए 48 ओवरों में 315 रन बनाने थे और क्रिकेट इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मतलब भारत को अगर आज जीतना था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन पाकिस्तान की खूंखार गेंदबाजी के सामने ये लगभग नामुमकिन जैसा था।
कमेंटेटर्स ने तो ये तक कह दिया था कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है। पाकिस्तान के दर्शक स्टैंड्स में बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे थे और इन सब के घमंड में शाहिद अफरीदी ने ये तक कह दिया कि हिंदुस्तानियों को अब ये मैच उनका भगवान भी नहीं जिता सकता। लेकिन अहंकार में नंगा नाच कर रहे पाकिस्तानी भूल गए थे नेवर एवर एवर अंडरएस्टिमेट द इंडियंस। भारत की पारी शुरू होती है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और सामने था 314 रनों का पहाड़ सा स्कोर। पहले 2 ओवर्स में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन सचिन को अच्छी तरह से पता था कि इतने बड़े स्कोर को पार करना है तो शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने होंगे। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन बैकफुट पर जाकर एक शानदार पुल शॉट खेल देते हैं और बॉल सीधे चौके के लिए चली जाती है। भारतीय फैंस का शोर अब स्टेडियम में गूंजने लगा था। अगले ओवर की पहली गेंद पर गांगुली ने भी वही किया। गेंद छोटी पड़ी, गांगुली ने जोरदार पुल खेला, एक और चौका। अब भारतीय दर्शकों का जोश चरम पर था, लेकिन गांगुली यहीं नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने हवाई कट लगाया। गेंद थर्ड मैन की ओर गई और फील्डर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से उछलकर चली गई और चौका हो गया। ढाका के मैदान पर अब भारतीय दर्शकों का शोर पूरे तरीके से हावी हो चुका था। हर बाउंड्री पाकिस्तानियों द्वारा की गई बेइज्जती का जवाब बन रही थी। भारत का स्कोर 5वें ओवर में 25 रन तक पहुंच चुका था और इसके बाद गांगुली ने स्ट्रेट ड्राइव का एक और जबरदस्त चौका लगा दिया और अगले ओवर में सचिन ने बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर एक शानदार चौका ठोक दिया। सचिन और सौरव की जोड़ी अब पाकिस्तान पर हावी हो रही थी, लेकिन ये चौका लगने के बाद अजहर महमूद बौखला गया और सचिन के पास जाकर गालियां बकने लगा। लेकिन सचिन की ये खासियत थी कि कभी भी वो बॉल के जवाब नहीं देते थे, वो अपना जवाब अपने बल्ले से देते थे। और जैसे ही महमूद ने अगली गेंद फेंकी, सचिन ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। इस चौके के बाद पाकिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ ने फील्डिंग बदली, लेकिन सचिन ने जबरदस्त कवर ड्राइव लगा के एक और चौका लगा दिया। इस बार महमूद की अगली गेंद को सचिन ने फिर से उठा के मारा और गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। 4 गेंदों पर 4 चौके लगाकर सचिन ने अजहर महमूद को बता दिया कि सचिन पाकिस्तानियों का बाप है और अगर उससे बदतमीजी की तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। भारत का स्कोर 6 ओवर में 48 रन तक पहुंच चुका था और सचिन अब खूंखार मूड में आ चुके थे। अगले ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने एक और चौका ठोक दिया और पाकिस्तान अब इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी दबाव में आ चुका था। उनका कप्तान राशिद लतीफ लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहा था कि सचिन को कैसे रोका जाए, लेकिन अगली गेंद पर सचिन ने फ्लिक करके एक और शानदार चौका लगा दिया और सचिन अब पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इसी बीच 7वें ओवर में शाहिद अफरीदी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन गांगुली ने उसको भी कवर पर एक शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद 8वें ओवर में एक और गेंदबाजी में परिवर्तन करके सकलैन मुश्ताक को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सचिन ने उसकी पहली गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खतरनाक छक्का लगा दिया और अब 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 71 रन तक पहुंच गया था और अब भारत 9 के रन रेट से रन बना रहा था। भारतीय दर्शकों में अब जीत की उम्मीद जाग रही थी। अफरीदी की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में सचिन आउट हो जाते हैं। सचिन ने 26 गेंदों में 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन उस टाइम सचिन के आउट होने का मतलब होता था आधी भारतीय टीम का आउट हो जाना। इसलिए पाकिस्तानी सचिन के आउट होने पर पागलों की तरह जश्न मनाने लगे। पाकिस्तानी दर्शक भी बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और भारतीय दर्शक तो बेचारे शांत होकर बैठ गए थे, मानो उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन ठीक इसी वक्त भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इस पूरे मैच को बदल दिया। सिद्धू की जगह उस दिन नंबर 3 पर पिच हिटर के रूप में भेजा जाता है रॉबिन सिंह को, जो इस सीरीज में बल्ले के साथ बुरी तरह से फ्लॉप थे। रॉबिन पर आज जिम्मेदारी थी कि तेजी से रन तो बनाए ही, लेकिन इस कोशिश में वो आउट भी ना हो। और दूसरे छोर पर सौरव गांगुली भी पूरी तरीके से अपसेट हो चुके थे और इसी बीच गांगुली 10वें ओवर में मुश्ताक को एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं। गांगुली स्पिन के जबरदस्त खिलाड़ी थे और जैसे ही वो स्पिनर्स को देखते थे उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 84 रन पर पहुंच चुका था और उस दौर में पावर प्ले 15 ओवर का होता था। आमतौर पर उसमें सिर्फ तेज गेंदबाजी करते थे, लेकिन आज हालात अलग थे। सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को मैदान से हटने पर मजबूर कर दिया और अब गेंदबाजी संभाल रहे थे स्पिनर्स। 11वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी, लेकिन उनकी पहली गेंद छोटी पड़ गई और गांगुली ने मौका नहीं छोड़ा।
और बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। उस दिन दादा बिल्कुल अलग मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे और अगली गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और अफरीदी के सिर के ऊपर से गेंद को सीधा उठाकर एक और चौका जड़ दिया। गांगुली के हर शॉट पर अब भारतीय दर्शकों का शोर ढाका के स्टेडियम में गूंजने लगा था। भारत का रन रेट अब 8.67 का था और आस्किंग रेट 6 से नीचे था। अगले ओवर की पहली गेंद को गांगुली ने फिर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया और इसी के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो गए, वो भी महज 11.1 ओवर में। लेकिन अगले ओवर में जब अफरीदी आया तो उसने जानबूझकर गांगुली को अपना कंधा मार दिया और बेशर्मी से दादा की तरफ देखकर हंसने लगा। उसे देखकर गांगुली गुस्से से आग बबूला हो गए और आगे बढ़कर उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। और अगले ओवर में रॉबिन सिंह ने भी एक जबरदस्त कवर ड्राइव का चौका लगा दिया और फिर उसकी अगली गेंद पर रॉबिन सिंह ने कट लगाकर एक और चौका लगाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानियों ने दोनों भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा और पिछली 29 गेंदों से भारत का कोई चौका नहीं आया था, जिससे अब धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा था। ड्रेसिंग रूम में बैठे सचिन भी अब टेंशन में नजर आ रहे थे, लेकिन दादा ने उसी समय एक जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया। वो कहते हैं ना कि जब एक लेफ्ट हैंडेड कवर ड्राइव खेलता है तो उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। ये कवर ड्राइव भी कुछ वैसा ही था और इसी चौके के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो चुके थे। 24वें ओवर में रॉबिन सिंह ने भी एक छक्का ठोक दिया। हालांकि ये लॉन्ग ऑन पर कैच भी हो सकता था, लेकिन फील्डर ठीक से जज नहीं कर पाए और गेंद उसके हाथों से उछलकर उसके सिर के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। 24 ओवर के बाद भारत का स्कोर 179 रन हो चुका था और भारत को जीत के लिए बचे हुए 24 ओवरों में 136 रनों की जरूरत थी। वहीं आस्किंग रेट 5.6 का रह गया था। 29वें ओवर में इजाज अहमद ने रॉबिन सिंह को एक और जीवन दान दे दिया। वहीं अब दादा और रॉबिन सिंह मिलकर पाकिस्तानियों की जबरदस्त धुनाई कर रहे थे और साथ साथ सिंगल्स भी निकाल रहे थे। रॉबिन सिंह विकेट्स के पीछे बहुत तेज भागते थे और जब तक गांगुली एक रन पूरा करते, रॉबिन सिंह दूसरे रन के लिए भी आधी विकेट नाप चुके होते थे। हालांकि इसी वजह से गांगुली काफी थक चुके थे, लेकिन ये एक कारण भी था कि लगातार रन बन रहे थे। बिना चौके के भी भारत का स्कोर मूव कर रहा था और पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी और इसी वजह से विकेट ना गिरता देख पाकिस्तानी बेईमानी पर उतर आए। अफरीदी की गेंद पर गांगुली ने कट करने की कोशिश की और गेंद बल्ले से काफी दूर से विकेट कीपर राशिद लतीफ के हाथों में गई, लेकिन बेईमान पाकिस्तानियों ने ऐसी अपील की कि जैसे गेंद बल्ले से लगी हो। लेकिन आखिर में अंपायर ने गांगुली को नॉट आउट ही दिया और पाकिस्तानियों की बेईमानी भी उनको विकेट नहीं दिलवा पाई। भारत को अब जीत के लिए 96 गेंदों पर 105 रन की जरूरत थी और अगले ही ओवर में रॉबिन सिंह ने एक जबरदस्त चौका लगाकर आस्किंग रेट को और नीचे ला दिया। इसके बाद गांगुली ने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम गांगुली के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन उन्होंने उसका कोई खास सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता था कि काम अभी बाकी है, क्योंकि इंडिया को मैच जीतने के लिए 81 गेंदों पर अभी भी 91 रनों की जरूरत थी। भारत को डकवर्थ लुईस का नियम भी ध्यान रखना था क्योंकि लाइट्स लगातार कम हो रही थी और अंधेरा हो रहा था, इसलिए डर ये भी था कि कहीं मैच बीच में ना रुक जाए। इसलिए रॉबिन सिंह ने अब रिस्क लेना शुरू किया और शाहिद अफरीदी को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। छक्का लगते ही अफरीदी रॉबिन सिंह के पास जाकर बदतमीजी करने लगा और गालियां देने लगा, लेकिन अगली गेंद पर रॉबिन सिंह ने एक और चौका ठोक दिया और अब 35 ओवर में भारत का स्कोर 239 रन तक पहुंच चुका था। अब भारत को जीत के लिए 78 गेंदों पे 76 रन चाहिए थे। आस्किंग रेट अब फिर से 6 रन के नीचे आ चुका था। मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में था, लेकिन कहते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच एक तरफा कभी नहीं होता। 39वें ओवर में एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में रॉबिन सिंह कैच आउट हो जाते हैं। रॉबिन ने 83 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली थी और भारत को अब जीत के लिए 59 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत थी। रॉबिन के आउट होने के बाद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो लगातार डॉट बॉल खेल रहे थे। भारत के पक्ष में जो पूरा मोमेंटम था वो टूट चुका था। एक बार तो अजहरुद्दीन रन आउट होते होते बचे, इसी वजह से गांगुली को अब ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा था। इस कोशिश में भी वो बाल बाल बचे जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर चौके के लिए निकल गई। इसके बाद दादा ने आगे बढ़कर एक और चौका लगा दिया और भारत को अब जीत के लिए 41 गेंदों पर 47 रनों की जरूरत थी। अजहर की स्लो बैटिंग से भारत पर दबाव बढ़ रहा था और इसी दबाव में अजहर शकलैन मुश्ताक की गेंद पर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अजहर ने 11 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाए।
इसके बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए और आते ही जडेजा ने भी डॉट बॉल्स खेल दी, जिससे गांगुली पर तेजी से रन बनाने का दबाव बढ़ चुका था और इसी दबाव को हटाने के लिए वो बड़ा शॉट खेलने गए और बोल्ड हो गए। गांगुली ने 124 रन की जबरदस्त पारी खेली। एक समय जो मैच भारत की मुट्ठी में था वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। अब पाकिस्तान के दर्शक स्टेडियम में जश्न मना रहे थे और भारत के दर्शक मायूस होने लगे थे। हालांकि सिद्धू ने आते ही एक चौका लगाकर दबाव थोड़ा कम जरूर किया। वहीं 31 गेंदों पर अब 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगले ही ओवर में सिद्धू भी सिर्फ 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और अब भारत के 5 विकेट गिर चुके थे और पूरे ढाका स्टेडियम में पाकिस्तान के नारे गूंज रहे थे। उनका झंडा फहरा रहा था, यहाँ तक कि उनके कई दर्शक तक अब बदतमीजी पर उतर आए थे। इसके बाद अजय जडेजा और ऋषिकेश कानितकर ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। अब जीत के लिए भारत को 15 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। भारत का सारा दारोमदार अजय जडेजा पर टिका हुआ था, लेकिन सकलैन मुश्ताक ने अगली ही गेंद पर जडेजा को बोल्ड करके भारत की उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो। इसके बाद नयन मोंगिया बल्लेबाजी करने आते हैं और पहली ही गेंद पर एक जोरदार अपील होती है। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, लेकिन भारत को अब 13 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। ओवर की अंतिम गेंद पर मोंगिया ने 1 रन ले लिया और अब 2 ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारत को कहीं से भी 2-3 चौकों की जरूरत थी और धड़कनें बढ़ चुकी थी। ड्रेसिंग रूम भी पूरे टेंशन में आ चुका था। इसी बीच 47वें ओवर की पहली गेंद पर मोंगिया ने जबरदस्त कवर ड्राइव ठोक दिया और बहुत देर के बाद अब स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और अब 11 गेंद पे 14 रन चाहिए थे। इसके बाद मोंगिया ने एक सिंगल ले लिया और फिर कानितकर ने 2-2 रन भागकर भारत का स्कोर 306 रन पर पहुंचा दिया। 7 गेंदों पर अब 9 रन चाहिए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर 22 का रन लेने की कोशिश में मोंगिया रन आउट हो जाते हैं। नयन मोंगिया के साथ अब भारत की उम्मीद भी वापस पवेलियन जा रही थी। अब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। कानितकर स्ट्राइक पर और जवागल श्रीनाथ नॉन स्ट्राइक एंड पर थे और गेंद थी पाकिस्तान के महान स्पिनर सकलैन मुश्ताक के हाथ में। इन 6 गेंदों पर फैसला होना था कि आज ढाका में तिरंगा लहराएगा या पाकिस्तानियों का नंगा नाच होगा। पहली गेंद पर कानितकर ने जबरदस्त पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के पास चली गई और सिर्फ 1 रन ही मिल सका। जीत के लिए 5 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे और श्रीनाथ स्ट्राइक पर थे। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने पूरा जोर लगाकर बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से चली गई और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ने भागकर 2 रन ले लिए। अब 4 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने फिर से बहुत तेज बल्ला घुमाया। गेंद बहुत ऊंची हवा में चली गई और गेंद जैसे हवा में ही रह गई हो और मानो पूरे भारत की सांसें रुक गई हो। 3 पाकिस्तानी गेंद को कैच करने के लिए उसके नीचे आ रहे थे, लेकिन गेंद तीनों फील्डरों के बीच में ही गिर गई और श्रीनाथ फिर से भागकर 2 रन ले गए। पाकिस्तान के तीनों फील्डर एक दूसरे को देखते रह गए कि कौन कैच करेगा और गेंद उन तीनों के बीच में ही गिर गई। पाकिस्तानियों की इस बेवकूफी पर कमेंटेटर्स भी हंस रहे थे। जीत के लिए अब 3 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी और अगली गेंद पर श्रीनाथ ने कट खेलकर तेजी से भागते हुए फील्डर के हाथ से 1 रन ले लिया। स्ट्राइक पर अब कानितकर आ गए थे और अब जीत के लिए 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी। अब कुछ भी हो सकता था। भारत जीत सकता था, पाकिस्तान जीत सकता था, यहाँ तक कि मैच टाई भी हो सकता था। समय मानो थम सा गया था। पूरा स्टेडियम सांसें थामकर इन 2 गेंदों को देखने के लिए तैयार हो रहा था। कमेंट्री में कहा जा रहा था कि अगर आपका दिल कमजोर है तो ये मैच मत देखिए। और जैसे ही सकलैन ने अगली गेंद फेंकी, कानितकर ने स्वीप लगाते हुए मिड विकेट पर एक जबरदस्त चौका ठोककर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। एक ऐसी जीत जिसे भारत के क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। चौका लगते ही सभी भारतीय खिलाड़ी भागते हुए मैदान पर आकर जश्न मनाने लगे और पूरे स्टेडियम में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और तिरंगा लहरा रहा था। और कानितकर का वो चौका हमेशा हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया। साथ ही बदतमीज पाकिस्तानियों को जवाब मिल चुका था कि तुम्हारे लिए हमारे भगवान की जरूरत नहीं है, हम ही काफी है तुमको निपटाने के लिए। सौरव गांगुली को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। साथियों, भारत की जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।